मुझे याद करो जैसे एक मिसाइल मैन को जिसने विज्ञान को राष्ट्रभक्ति बना दिया। यह कहानी है भारत रत्न मिसाइल मैन और लोगों के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और मां अशम्मा एक गृहिणी थीं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन संस्कार और मेहनत की ताकत मजबूत थी। छोटे कलाम सुबह अखबार बांटते थे और दोपहर को स्कूल जाते थे। विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी और उन्हें आसमान में उड़ते पक्षी और उड़ान का रहस्य हमेशा आकर्षित करता था। कलाम ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। वहीं से उन्होंने ठान लिया, मैं एक दिन भारत को उड़ान दूंगा। उनके शिक्षक स्वामी शिवानंद ने कहा, तुम्हारे पंखों में आग है, उड़ो कलाम। और कलाम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कलाम ने DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल होकर भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 तैयार किया। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया और भारत अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया। बाद में उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों का विकास किया। इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों में डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह परीक्षण भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। पूरा देश गर्व से भर गया और एक वैज्ञानिक राष्ट्रीय हीरो बन गया। उनके नेतृत्व ने भारत को शक्ति, विज्ञान और शांति का नया रास्ता दिखाया। 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। वे पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने और जल्द ही जनता के राष्ट्रपति कहलाए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को एक विचार मंच बना दिया। वे बच्चों से मिलते, युवाओं को प्रेरित करते और हर भारतीय को सपने देखने और उन्हें साकार करने का संदेश देते। उनका प्रसिद्ध कथन, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद वे प्रोफेसर बन गए। IIM, IISc और अन्य संस्थानों में उन्होंने युवाओं को पढ़ाया। उनका मिशन था भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उन्होंने कई किताबें लिखीं, विंग्स ऑफ फायर, आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020। इन किताबों ने करोड़ों युवाओं को सोचने, करने और बदलने की प्रेरणा दी। 22 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम IIM शिलांग में व्याख्यान दे रहे थे। स्टेज पर ही उन्हें हार्ट अटैक आया और कुछ मिनटों में भारत का सच्चा सपूत इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन वह गए नहीं। वह हर बच्चे के सपने, हर युवा की प्रेरणा और हर देशभक्त के दिल में जीवित हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन एक उदाहरण है कि गरीबी रास्ता नहीं रोक सकती, कि विज्ञान में भी देशभक्ति होती है, कि सच्ची महानता सादगी में छुपी होती है। उन्होंने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। आज जब हम भारत के भविष्य की बात करते हैं तो कलाम की बातें, उनका सपना और उनकी आग याद आती है। अगर आपको डॉक्टर कलाम की यह जीवन यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ग्रेट लाइव्स इन हिस्ट्री को कमेंट करें। भारत को कलाम फिर चाहिए। और याद रखें, सपना देखो लेकिन उसे सच करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हो।